नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन कब आएगी, आखिर पैसा अभी तक खाते में क्यों नहीं आया, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जनवरी फरवरी और मार्च की पेंशन का पैसा कब आ सकती है, पैसा रुकने की असली वजह क्या है, किन लोगों की पेंशन पहले आएगी और कैसे चेक करें कि पैसा आया है या फिर नहीं आया है, और किस जिले में पैसा आ गया है और कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिलों में पैसा अभी तक नहीं आया है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बुजुर्गों के लिए ये जानकारी बहुत काम की है। तो जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन कब आएगी, सबसे बड़ा सवाल है सभी वृद्धावस्था पेंशनर्स का। यदि आप भी वृद्धा पेंशन पाते हैं या आपके परिवार में कोई वृद्धावस्था पेंशन पाता है, तो सभी की ये पेंशन की प्रॉब्लम है कि जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आई तो कब आएगी। जैसा कि अप्रैल महीना भी खत्म हो गया, एंड हो गया, और मई महीना लग चुका है, अभी तक जनवरी फरवरी मार्च के पेंशन का पैसा नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, सभी का यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी और मार्च 2026 की वृद्धावस्था पेंशन कब खाते में आएगी। तो देखिए, सरकार द्वारा पेंशन किस्तों में भेजी जाती है। कई बार वेरिफिकेशन, बजट जारी होने या डाटा अपडेट होने में देरी हो जाती है। इसकी वजह से भुगतान लेट होता है। अगर आपका नाम सूची में सही है और दस्तावेज पूरे हैं, तो जैसे ही अगली किस्त जारी होगी, पैसा खाते में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको हम बता ही देते हैं कि पेंशन का पैसा कब आएगा। तो अभी तक आप इंतजार कर रहे थे जैसा कि पेंशन का पैसा आपको मार्च महीने में ही मिल जाना था, लेकिन अभी तक आपके वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है और यह अप्रैल महीना भी बीत चुका है। कई जिलों में पेंशन का पैसा आया हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अभी भी बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो उनका पैसा यदि अप्रैल महीने में भी नहीं आया है तो मई में भी नहीं आएगा। ये बात एकदम क्लियर है, मई में भी पैसा नहीं आएगा। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका पैसा अगली किस्त में आएगा। अगली किस्त कब जारी होगी, आपको बता दें, जून महीने में। 2026 में जून महीने में आपकी अगली किस्त आनी है। उसी किस्त के साथ में ये पैसा आपको मिल सकता है। तो पेंशन क्यों नहीं आ रही है, ये भी जान लीजिए। अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो इसके कुछ बड़े कारण हो सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यदि आपका पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको यह काम करना होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक ना होना। यदि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसको एक बार चेक करके अपना बैंक खाता चेक जरूर कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक है या फिर नहीं, एनपीसीआई से लिंक है, डीबीटी से लिंक है या फिर नहीं। ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं, यूआईडीएआई के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर के और स्वयं से जाइए बैंक में और बैंक मैनेजर से चेक करवाइए कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड में एनपीसीआई लिंक है या फिर नहीं। दूसरा, बैंक केवाईसी अधूरी होना। हो सकता है आपके बैंक में केवाईसी भी ना लगी हो। और तीसरा, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना। हो सकता है आपका बहुत दिन से लेन देन ना हुआ हो और आपका बैंक खाता बंद हो गया हो, निष्क्रिय हो गया हो, तो उसको आप बैंक से ही सही करवा सकते हैं। और तीसरा कारण क्या हो सकता है, जीवित प्रमाण पत्र जमा ना होना। जिनकी पेंशन रुकी हुई है, पिछले महीने में भी पेंशन नहीं पाए हुए थे, मतलब दिसंबर में भी पेंशन नहीं पाए हुए थे, उनका पैसा यदि दिसंबर में भी नहीं आया हुआ था तो उनको जरूरत है जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की। तो वहां पर आप देखेंगे तो आपका जीवित प्रमाण पत्र मांगा आ जाएगा। कहां पर देखेंगे, वेबसाइट पर जाकर के अपना स्टेटस चेक करेंगे। यदि आपको वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है, आपकी पेंशन यदि ब्लॉक हो गई है, तो आपको वहां पर जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। कहां जमा करना होगा, समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी के पास, मतलब कि जिला समाज कल्याण ऑफिस में जाकर के अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
यदि आपका पेंशन ब्लॉक हो गया है तो जीवित प्रमाण पत्र और आधार कार्ड वहां पर जमा करना होगा। आवेदन में नाम या उम्र या खाते की गलती होनी। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यदि आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है और पेंशन डाटा में कोई और नाम है तो आपकी भी पेंशन रोक दी गई है। आपको भी जरूरत है उसे सही कराने की। उम्र यदि आपकी कम है फिर भी आप वृद्धावस्था पेंशन का पैसा ले रहे हैं, 60 साल के पूरे भी नहीं फिर भी पैसा ले रहे थे, तो आपका पेंशन का पैसा एकदम से रोक दिया गया है। आप पहले अपना आधार संशोधन कराइए। आधार कार्ड में 60 साल की उम्र हो जाए उसके बाद आप अपने समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करिए। यूपी वृद्धा पेंशन सर्च करिए। पेंशन की वेबसाइट पर जाकर के आप पेंशन सर्च कर सकते हैं और बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालें। तो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आपके पास नहीं है तो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल पाएंगे। वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, जिन लोगों को जल्दी पैसा मिलेगा, आप ये जान लीजिए किनको जल्दी पैसा मिलेगा और उनको हर हाल में पैसा मिलेगा, ये जान लीजिए जिनका आधार लिंक है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है और आधार कार्ड आपके पेंशन से भी लिंक है, तो आपको पैसा पक्का है मिलेगा। बैंक खाता चालू है, आपका बैंक खाता भी चालू हुआ होना चाहिए। केवाईसी पूरी है, केवाईसी आपके बैंक खाते में भी लगा होना चाहिए और केवाईसी आपके पेंशन में भी लगा होना चाहिए और आवेदन पत्र सब कुछ सही है। आवेदन में आपके यदि कोई कमी नहीं है तो पहले से पेंशन चल रही थी, यदि आपकी तो आपकी पेंशन 100% आएगी। आप इंतजार करिए जून महीने का। जून महीने में आपकी सारी पेंशन मिल जाएगी। अब जरूरी सलाह आपको दे देते हैं। किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दें। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। आप अपना स्टेटस एक बार गूगल पर जाकर के यूपी पेंशन पोर्टल पर जाकर के अपना एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा।